माई सेल्फ जीपीडी लगभग 3 साल पहले मेरी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट के रूप में आई और मेरी जिंदगी को और ज्यादा खुशी से भरकर मेरे साथ चल रही है। तो अपॉर्चुनिटी क्या थी? वो थी मोदी केयर की। सेम जैसे आपके घर में आई है वैसे मेरे घर में आई थी। फर्क क्या था? मेरी आदत है कि मैं हर चीज को थोड़ा नापती और तोलती हूँ। मैं देखती हूँ कि इन तिलों में कितना तेल है। तो वैसे ही मैंने मोदी केयर के साथ किया। मैंने जब समझा कि मोदी केयर बहुत अच्छा है, क्यों ना इसके ऊपर कुछ रिजल्ट लिए जाएं, तो बिकॉज मेरा प्रोफेशन एक हाउसवाइफ का था, हाउसवाइफ जल्दी करके किसी चीज का नंबर नहीं देती, मैंने सारे प्रोडक्ट घर के यूज करवा लिए। मेरे को समझ में आ गया भी नहीं जी ये नंबर ले गई है कंपनी, कहीं ना कहीं देश की कंपनी है, देश का प्रोडक्ट बना रही है, तो इसको पता है कि कितनी धूल हमारे देश में है, कितनी चिकनाहट हमारी किचन में होती है, तो इसके प्रोडक्ट जो है वो नंबर ले चुके हैं। देन सबसे इंपॉर्टेंट काम था वेल्थ। अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें पैसा आएगा। तो माय डियर लीडर्स, पैसा कैसे आएगा? पैसा उसमें जो प्रोडक्ट आप मूव करने में हेल्प करोगे उससे आएगा। कौन से प्रोडक्ट में हाईएस्ट बीवी है? तो आपको पता है वेलनेस में हाईएस्ट बीवी है, तो आप उसको कैसे ले सकते हो? अगर आपके पास ज्ञान है, अगर आपके पास नॉलेज है, तो आप ले सकते हो। नॉलेज किस चीज की? नॉलेज उस चीज की जो आपके घर में कुछ ऐसी चीजें आपको अच्छी नहीं लगती, उसके अगेंस्ट आप क्या कर सकते हो। आपको कोई भी हेल्थ इश्यू अच्छा नहीं लगता, आपकी एड़ियों में दर्द हो आपको अच्छा नहीं लगता, आपकी जिनको ये पाँव के नीचे का हिस्सा होता है, घुटने के नीचे के पाँव, ये लेडीज का ये दुखता है, उनको अच्छा नहीं लगता। तो मेरे को ये सारी प्रॉब्लम्स के बारे में पता था। तो मैंने क्या किया, जितना ज्ञान खुद के पास था वो दिया। और मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट इस बिजनेस को लेकर इसलिए आ गया, बहुत जल्दी आ गया। मेरे घर में एक इनफर्टिलिटी के ऊपर रिजल्ट आ गया, तो उसी वक्त मैंने मेरे बहुत सारे डॉक्टर फ्रेंड्स को बात की और उनको बोला कि हमें और रिजल्ट चाहिए। तो उन्होंने उसी दिन से सीरियसली काम करना शुरू किया। डे बाय डे हमारी नॉलेज बढ़ती गई, हमारे पास रिजल्ट बढ़ते गए, और आज हम उन्हीं रिजल्ट की स्ट्रेंथ के साथ आपके पास खड़े हैं। हम हर बार अपनी बात क्यों सही करवाते हैं? क्योंकि हमारे पास उसका एक्सपीरियंस है। तो माय डियर लीडर्स, आज मैंने जिस डॉक्टर को आपसे बात करने के लिए इनवाइट किया है ना, उस डॉक्टर के पास उसकी डॉक्टरशिप का बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है। सबसे पहले अब जब डॉक्टर क्योंकि मैं डॉक्टर की माँ हूँ, मुझे पता है अच्छे तरीके से कि जब आपकी बच्चे डॉक्टरी कर रहे होते हैं तो उनको कितना एफर्ट करना पड़ता है। और जिनके बच्चे अभी नीट की एग्जामिनेशन की तैयारी में है ना, उनको तो पूछ के ना देखो भाई, वो बेचारे कितने इस समय सुखी चल रहे हैं। उनके बच्चों को कितना कितना पढ़ना पड़ता है और कितने कितने एफर्ट लेने पड़ते हैं जब बच्चों के मेडिकल के एग्जाम होते हैं। ये चेयर जिसपे मैं बैठी हूँ, मेरी बेटी की रात रात इस चेयर पे निकलती थी। क्यों? क्योंकि मेरी बेटी अपने एग्जामिनेशन की तैयारी में रहती थी। तो हमें क्या करना है? हमें इस चीज का पता है कि डॉक्टर बड़ी मुश्किल से बना जाता है, ये फीलिंग हमारे सबके अंदर है। दूसरी बात, जिस डॉक्टर को मैं आपके पास बुला रही हूँ ना, उनके पास अपने करियर का 18 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। मतलब क्या, बहुत सारे लोग उनके हाथों से निकले हैं, बहुत सारे बच्चे उनके हाथों से निकले हैं, क्योंकि उन्होंने 18 साल तक गैनिक प्रैक्टिस की है, 18 से प्लस ईयर्स तक गैनिक प्रैक्टिस की है। तो गैनिक प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? उन्होंने 2 एरियाज को अच्छे से, 3 एरियाज को अच्छे से पकड़ा है। आई एम इन वेरी गुड मूड बिकॉज मैं सुबह से बड़ी बिजी चल रही थी। हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम लोग कुछ और कर पाए। जस्ट कार से उतरी और आपके सामने बैठी हूँ, एंड मेरे को लग रहा था, मेरे मम्मा को लग रहा था कि आई मस्ट ईट समथिंग, तो मैंने मेरे खाने के लिए कुछ चीजें भी अपने साथ रखी हुई हैं। बिकॉज हम सुबह से काम में हैं, लेकिन दिस इज मोदी केयर, हम काम करते हुए भी थकते नहीं हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ अवर बिजनेस। तो हमारे पास जो डॉक्टर आए हैं उनका इतना सारा एक्सपीरियंस है, वो गायनिक प्रैक्टिस में थी। तो बच्चों से पहले क्या आता है? माँ और बाप। माँ और बाप क्या होता है? हस्बैंड एंड वाइफ। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो एक आम इंसान के घरों में आती है वो सारी इनके हाथों से निकली हुई है। और उसके बाद इन्होंने एक और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस इकट्ठा किया जिसको बोलते हैं लोगों को पढ़ाना। तो वो एक प्रोफेसर के रूप में इस समय अपना ज्ञान बांट रही है। तो आइए उनसे मिलते हैं जिनके बारे में बताते हुए मैंने इतना टाइम लिया। तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग जो हमारी टीम से उनको समझ में आ चुकी है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, पुट योर हैंड टुगेदर टू वेलकम डॉक्टर दीपाली। डॉक्टर दीपाली जी, आपको होस्ट हो, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच दीदी, आपके वर्ड्स के लिए और बहुत प्यारा सा वेलकम करने के लिए। और थैंक यू वेरी मच मुनीश सर जी, जिन्होंने आज मुझे इस जो अपॉर्चुनिटी है इतने सब सारे लोगों के सामने आने की दी है। और माई सेल्फ, अभी मैं मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ। माई सेल्फ डॉक्टर दीपाली श्रवण रैपनवाड,
पेशे से डॉक्टर हूँ। लगभग दीदी ने जैसे अभी बताया वैसे 18 साल से मैं गायनिक प्रैक्टिस कर चुकी हूँ। लेकिन गायनिक प्रैक्टिस करते करते जैसे दीदी ने बताया, लोगों की हेल्थ, डॉक्टर का काम क्या है, लोगों की हेल्थ को देखना। लेकिन लोगों की हेल्थ को देखते देखते गायनिक प्रैक्टिस का कैसा रहता है, आप सभी जानते हैं, टाइम का कोई इशू ही नहीं रहता। जब मैंने ये क्विट करने का डिसीजन लिया, स्टॉप करने का डिसीजन लिया, वो टाइम ऐसा था कि पूरा हफ्ता रात को 1:30 बजे मुझे लेबर पेशेंट के कॉल आते थे। रात को 1:30 बजे रोज उठना बोले तो मेरी डेली की नींद खराब हो जाती थी पूरा हफ्ता भर। और ये खुद की कहीं ना कहीं जाके मेरी हेल्थ पे मैं कॉम्प्रोमाइज कर रही थी। और तब मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, बस अब हेल्थ से ज्यादा बढ़कर कोई चीज नहीं है। वेल्थ कितना भी कमाओ और अगर आपके पास हेल्थ ही नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। तो कहीं ना कहीं स्टॉप लेना चाहिए। भले ही मैं एक दिन में हजारों रुपए कमाती थी, लेकिन वो सेटिस्फैक्शन कहीं ना कहीं नहीं मिल रहा था, क्योंकि मैं मेरे हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज कर रही थी। तो तभी मैंने डिसीजन लिया कि मुझे अभी थोड़ा सा अलग फील्ड चूज करना है। तब मैंने मेरे नए नाम से, बोलते मेरे मायके के नाम से, मैंने लेक्चरशिप स्टार्ट की नांदेड़ में। वहां पे मैंने मेडिकल कॉलेज में यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने का मैंने जॉब शुरू कर दिया। लगभग 4 साल हो गया इस चीज को अभी। और मैं सिंपल सी अभी यहाँ पे क्या कर रही थी कि सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक कॉलेज में जॉब करती थी लेक्चरशिप का, और शाम को 5:30 से 8:30, क्योंकि 17-18 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो जाया भी ना जाए, लोगों को फायदा भी हो मेरी नॉलेज का। क्योंकि आज तक ऐसा था कि मेरी डायग्नोसिस जो थी वो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट थी, और उस चीज का लोगों को फायदा होना चाहिए। इस चीज के लिए मैंने शाम का क्लिनिक भी ज्वाइन किया था कि मेरे नॉलेज का लोगों को फायदा हो। भले ही मेरा क्लिनिक ऐसा था कि बस मैंने ओपीडी बेस पे क्लिनिक ज्वाइन किया था। वहां पे मैं पेशेंट एडमिट नहीं करती थी, इसलिए मेरी नींद खराब होने का कोई सवाल नहीं था। फिर बाय चांस और बाय लक, बाय गॉड ग्रेस, मनदीप दीदी वहां पे मेरे लाइफ में आ गए। और एक दिन मेरे एक पेशेंट थी अमन बोल के, वो पेशेंट के जरिए मनदीप दीदी मेरे क्लिनिक में आए। वहां पे उन्होंने मुझे बिजनेस प्लान बताया, और मैंने बोला कि चलो, एज अ पर्सन मनदीप दीदी पसंद आई। चलो बोली, इनके साथ फ्रेंडशिप करना है बोल के बिजनेस मैंने ज्वाइन किया। और प्रोडक्ट यूज किया शुरुआत में, बस 1-2 प्रोडक्ट, टी ट्री ऑयल और बाकी थोड़े बहुत। और मुझे जो खुद को मेरे स्किन का इशू था, मेरे चेहरे पे थोड़े से ऐसे वाइट स्पॉट थे, जैसे विटिलिगो बोलते ना, कोई डॉक्टर यहाँ पे कॉस्मेटिक वाले डॉक्टर ने, किसी ने विटिलिगो डायग्नोस किया था, किसी ने फंगल इन्फेक्शन, लेकिन ट्रीटमेंट तो कोई भी नहीं कर पाया था। और मैं 12 साल से इस प्रॉब्लम से परेशान थी, क्योंकि चेहरे पे ही था। और मैंने विदाउट इंटेंशन टी ट्री ऑयल, बस एज अ सन टैन हटना बोल के मैंने टी ट्री ऑयल यूज किया, और मेरा ये 12 साल का प्रॉब्लम 1 महीने में चले गया। वहां से क्या हुआ, मुझे मोदी केयर में बिलीफ आ गया। और मोदी केयर में बिलीफ आने के बाद मैंने मेरे पेशेंट को मोदी केयर के प्रोडक्ट्स जो है वो लिखना चालू किए, प्रिस्क्राइब करना चालू किए। वहां पे जो मैंने प्रोडक्ट के रिजल्ट आए, एकदम मिरेकल जैसे रिजल्ट आ गए। लोगों के 2-2 साल के, 10-10 साल के प्रॉब्लम छूट गए। और वहां पे मुझे मोदी केयर में बहुत ज्यादा ट्रस्ट आ गया, और मैंने बिजनेस करना स्टार्ट किया। इसके साथ ही ऐसा हुआ कि बिजनेस से कब जुड़ गए, जैसे मैंने खुद के लिए बिजनेस, इससे पैसा आता है ये तो सोचा ही नहीं था। बस ये था कि लोगों को रिजल्ट, जो लोग परेशान हैं एलोपैथी के मेडिसिन लेके, और उनको अगर, यस, हाँ, वही तो बता रही हूँ कि मोदी केयर में क्यों आई। मोदी केयर बाय चांस ही लाइफ में आया, कोई नेटवर्क मार्केटिंग में इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि 10 से 12 सॉरी टू इंटरप्ट यू डॉक्टर साहब, मेरे पास लगातार सवाल आ रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर, हमें आज सवाल लेने होंगे। किसी और दिन हम जल्दी ही आपका एक सक्सेस संडे को हम आपकी एक जर्नी रखेंगे जिसमें सारे लोग आपको सुन पाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, जिनको ये जानना है कि डॉक्टर नेटवर्किंग में कैसे आई, उसको अभी खबरों के बाद, वो हम अगले सैटरडे, ये कमिंग सैटरडे, हम डॉक्टर साहब की सक्सेस स्टोरी अलॉन्ग विद डॉक्टर रपनवर सर के साथ भी आपके सामने पेश करेंगे। फिलहाल टाइम आ गया है मेरे लोगों के सवालों का। तो माय डियर डॉक्टर,
मेरे पास आम लोगों का एक क्वेश्चन है, मेरा खुद का भी ये सवाल है कि पहले समय में इतने लोग बीमार नहीं हुआ करते थे जितने अभी हो रहे हैं। पहले लोग एक लंबी जिंदगी जीते थे, अभी उनका जो लाइफ स्पैन है वो भी कम हो रहा है। प्लस हमें आजकल उतने हेल्दी लोग नहीं मिलते हैं। दादी पोती से तगड़ी है, ये हमारा अभी का समाज हमें बता रहा है। मैं मेरी बेटी से स्ट्रांग हूँ, मेरी माँ मेरे से स्ट्रांग है। इसका कारण क्या है? सही बात है दीदी, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। सबसे पहला है कि हमें हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस आ गया है, और वो स्ट्रेस जो है हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ाता है, और टॉक्सिन्स हर चीज में जो इम्पैक्ट है उसका वो चेंज कर देता है। उसके साथ ही जो हमें न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए, जिस तरीके का फूड हमें मिल रहा है, जो हम अब हमारी माँ को बोल रहे हैं आप वैसे, और उनकी दादी को, तो वो जो मिल रहा था उसका क्वालिटी जो है वो बहुत सारा चेंज है। तीसरी जो बात है, एक तो स्ट्रेस, तीसरा बात जो है सबसे इम्पोर्टेंट, पोल्यूशन। जो हवा में पोल्यूशन है, हर तरफ जो पोल्यूशन है, ये सब भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है अपनी हेल्थ पे। और चौथी चीज जो है इसके साथ ही, जो हम सुबह से शाम तक केमिकल का यूज करते हैं हमारी लाइफ में, तो इसका सब बहुत ज्यादा इम्पैक्ट जो है इधर अपनी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं हम। जी आजकल चलन हो गया है कि बहुत ज्यादा हम मोबाइल का यूज कर रहे हैं, लैपटॉप पे है। ये लॉकडाउन के पीरियड में तो दिन में से 20-20 घंटे हम ये मोबाइल के वाइब्रेशन में ही रह रहे हैं, और इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं जाके आपके हेल्थ पे इफेक्ट तो दिखने ही वाला है दीदी। जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, अभी अगर लाइफस्टाइल की ही बात हो रही है तो मेरे पास कुछ लाइफस्टाइल के प्रॉब्लम्स आए हैं। उन्होंने बोला है कि आजकल बीपी जो प्रॉब्लम है वो बहुत बढ़ रही है। तो आप मैं वन बाय वन करके ये सारी प्रॉब्लम्स का नाम लूंगी। तो जो लोगों को बीपी हो रहा है तो उसका बड़ा कारण क्या है, हमें कैसे इसे वो मिलेगा और हमारे कौन से सप्लीमेंट इसमें हेल्प कर पाएंगे? सबसे पहले ब्लड प्रेशर होता क्या है? ब्लड प्रेशर जरूरी है, ऐसा नहीं कि ब्लड प्रेशर किसी को नहीं है, ऐसा तो नहीं। हर एक को ब्लड प्रेशर रहता है। ब्लड प्रेशर के बिना आपका सर्कुलेशन होगा ही नहीं। तो ब्लड प्रेशर हाई या लो होना, ये दो चीजें हैं जो प्रॉब्लमेटिक है, जो डिसीज है। तो हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है, लो क्यों होता है? अगर हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, ये तो अपना लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं आजकल कि हर चीज को अपने को मशीनरी मिल रही है। वॉशिंग मशीन से हम कपड़े धो रहे हैं, मिक्सर से हम अपने जो भी हमें कुकिंग में ग्राइंड करना होता है वो सब कर रहे हैं। बाकी वैक्यूम क्लीनर है, हर चीज को मशीन आ गई है। इस तरीके से लेडीज हो या जेंट्स हो, फिजिकल वर्क कम हो गया है और मेंटल वर्क ज्यादा हो गया है। हर एक का टेबल पे बैठ के ज्यादा से ज्यादा हम एक जगह पे सिटिंग करके जो है एक्सरसाइज को पूरा भुला दे रहे हैं। और फिर ये जो डिसीज है हाइपरटेंशन या बीपी बढ़ना बोलते हैं जिसको, तो वो चीज क्या है, तो वो बस आपकी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, देर से सो रहे, देर से उठ रहे, और जो एक्सरसाइज जरूरी है अपने लिए वो नहीं करते हैं। और विदाउट फिजिकल एक्सरसाइज अपने बॉडी पे जो प्रेशर आता है वो तो रहता ही है। इसके साथ में जो खान पान है अपना, खान पान में अगर आप ऑयल की बात करते हो, तो जो सस्ता ऑयल मिलता है हम लेते हैं, और एक टाइप का कौन सा भी ऑयल आप अगर यूज करते हो तो तुम्हारी जो नसें है उसको जो इलास्टिसिटी नेचुरली रहती है वो लूज हो जाती है। और वो इलास्टिसिटी लूज हो जाने के कारण हमारी जो नसें है वो कठिन हो जाती है, और उसमें जो जब भी हमको ब्लड का ज्यादा रिक्वायरमेंट रहता है वो टाइम में वहां पे ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होता है। और यही रीजन है ब्लड प्रेशर का। एक तो स्ट्रेस, दूसरा बैड ऑयल, और सेम टू सेम टाइम वन टाइप का ऑयल आप बार बार कंज्यूम करते हो, तो यही रीजन है कि तुम्हारा बीपी वहां पे बढ़ता है। और इसके लिए हमारे अगर प्रोडक्ट बोले जाए तो सबसे पहले मैं प्रमोट करना चाहूंगी अपना राइस ब्रान ऑयल, जो कि बहुत ही अच्छा है और कम लगता है कुकिंग में, और उससे ज्यादा से ज्यादा अपना जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ेगा और बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं आएगा। सेकेंड जो है अपने गार्लिक पल्स टैबलेट है, कार्डियोक्टिव टैबलेट है। ये चीजें अपने को हाइपरटेंशन के प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा फायदा देंगी। और अपना मास्टरनोनी तो हर डिसीज में जाएगा ही जाएगा। जी डॉक्टर साहब, ओवर थैंक टू यू यू सो दीदी। मच। डॉक्टर साहब, अभी जो हमने बचपन में कभी कभार नाम सुना था शुगर,
आजकल हमें लगभग हर घर में मिल जाता है। शुगर क्योंकि सस्ता नाम, इजी नाम है, एक्चुअली डायबिटीज उसको बोला जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है इतनी क्यों बढ़ रही है, और इससे हमारा कौन सा प्रोडक्ट इसमें हेल्प कर सकता है? दीदी सबसे पहले डायबिटीज का बोलूं तो मैं, डायबिटीज है क्या? तो अपनी जो इंसुलिन सिक्रेट करने वाली जो पैंक्रियाज रहती, ये जो उसका काम है वो काम को उतनी लेवल का नहीं करती है, कम करती है। और उससे जो सिक्रेट होने वाले दो हार्मोन्स रहते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, वो दोनों हार्मोन एक ही टाइम में कम करते हैं। हमें इंसुलिन का तो पता है लेकिन ग्लूकागॉन का वैल्यू नहीं है। लेकिन यही जब डायबिटीज होता है तो तब क्या होता है कि तुम्हारा इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों भी हार्मोन सिक्रेट नहीं होते हैं, और वहां पे शुगर का जो लेवल मेंटेन करना है वो मेंटेन कर नहीं पाया जाता है। जैसे ही हम खाना खाते हैं तो अपने ब्लड में शुगर बढ़ती है, वो ब्लड शुगर जो बड़ी वाली है उसको नॉर्मलाइज करके अपने लिवर में स्टोर करने का काम इंसुलिन करता है। और जब हम रात में सोते हैं, लगभग 12 घंटे हम फास्टिंग रहते हैं। रात का खाना अगर 9 बजे खाते हैं तो सुबह 9-10 के आगे ही खाते हैं, तो वो 12 घंटे में हमारा शुगर लेवल जो है वो डाउन होता है। और वो टाइम में जो लिवर में स्टोर किए वाला शुगर रहता है उसको कन्वर्ट करके वापस अगर ब्लड शुगर में लाना है, तो वो काम जो है ये पैंक्रियाज के ग्लूकागॉन हार्मोन करती है। और वो जब तुम्हारा ये पैंक्रियाज का फंक्शन डिस्टर्ब होता है, तब इंसुलिन भी कम सिक्रेट होता है, ग्लूकागॉन भी कम सिक्रेट होता है। तो इसीलिए हमें तो ये पता है कि डायबिटीज में हाइपरग्लाइसीमिया होता है, शुगर बढ़ती है, लेकिन उससे ज्यादा डेंजरस, मैं अब जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनको बोलना चाहूंगी कि आपके घर में अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट है तो हाइपरग्लाइसीमिया से भी ज्यादा डेंजरस हाइपोग्लाइसीमिया होता है। हाइपोग्लाइसीमिया क्या है? जब रात में अचानक तुम्हारे कोई घर में अगर पेशेंट है और अचानक वो घबरा कर उठता है, तो तुरंत उसको आपने एक चम्मच शक्कर है जो पानी में मिला के दे देनी चाहिए। तो रात में होता क्या है कि तुम्हारा ग्लूकागॉन जो है वो उतना काम नहीं करता है, और कम सिक्रेशन की वजह से वहां पे हाइपोग्लाइसीमिया का डेंजरस सिचुएशन हो सकता है। और ये बहुत ही फैटल सिचुएशन बोल सकते हैं। डायबिटीज का पेशेंट हाइपरग्लाइसीमिया से मरता नहीं है, लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया से कोमा में जा सकता है। इसलिए बी अवेयर। और अपने पास मोदिकेयर में बहुत अच्छे प्रोडक्ट है जो कि शुगर को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला मैं नाम लूंगी अपना मास्टर नोनी का। मास्टर नोनी जो ओबेसिटी की वजह से तुम्हारा डायबिटीज होता है, सबसे पहला कारण जो ओबेसिटी है डायबिटीज का, उसको हटाता है। और जो पैनक्रियाज जो रूट कॉज है, जैसे हम बाहर से इंसुलिन बाहर से लेते हैं, ये अपने डायबिटीज का सॉल्यूशन तो नहीं है। हमारा नोनी क्या करता है, जो पैनक्रियाज की सेल है उस पे जाके काम करता है, और वो सेल को जो काम करना कम कर दिए है उनको रीएक्टिवेट करता है, और इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन वापस से सिक्रेट करने को हेल्प करता है। इसीलिए मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड करूंगी कि जो भी डायबिटीज के पेशेंट है उन्होंने नोनी लेना चाहिए। नोनी के साथ ही करेला जामुन भी आप उनको प्रिफर कर सकते हैं, उसके साथ ही फ्लेक्स ऑयल भी आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो। जी डॉक्टर साहब, हमारे पास जो अगली प्रॉब्लम आई है वो आई है, रेगुलर हर किसी को जॉइंट पेन हो रहा है आजकल, एज से नहीं, एज के बिना भी हो रहा है। कुछ लोगों को 30-35 की एज के अंदर अंदर ही वो जो जोड़ों पे दर्द आना, जिसको संधि वात भी बोला जाता है, जैसे कुछ और प्रॉब्लम्स बोलते हैं, तो वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। उसके ऊपर दीदी देखा जाए तो ये भी सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के साथ ही हम जो खा रहे हैं, जैसे बहुत सारे जो प्योर वेजिटेरियन लोग हैं उनको जो प्रोटीन है, कैल्शियम है, उतना नहीं मिलता है। और दूसरी चीज जो आजकल ट्रेंड है, प्योर वाटर या प्यूरिफाइड वाटर, फिल्टर वाटर जो बोलते हैं, उससे टीडीएस हो जाके जो मिनरल्स हमारे शरीर के लिए जरूरी है, जो विटामिन हमारे लिए जरूरी है, वो नहीं मिल पा रहे हैं। और उसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम्स है हर घर में बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही आप अगर जितनी मात्रा में चाहिए उतना मात्रा में अगर घी नहीं खाते हो, तो ये चीज भी जॉइंट पेन के लिए ये करवा देती है। जी डॉक्टर साहब, तो हमारे कौन कौन से सप्लीमेंट इसमें हेल्प कर सकते हैं? सबसे पहले कैल्शियम जो है अपना, विटामिन डी, और उसके साथ ही अपना जो ग्लूकोजामाइन है उसके बेस्ट रिजल्ट है। विद इन 3-4 डेज ही लोग बोलते हैं कि हमारा जो पेन है वो कम हो गया है, रिलीफ मिल गया है।
जैसे स्लिप डिस्क हो या जॉइंट पेन हो, बोन्स के कौन से भी इशू होने दो, आप ये अपने प्रोडक्ट उनको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आजकल इम्यूनिटी के, जैसे हम कोविड की भी अगर बात करें तो ये इम्यूनिटी डिजीज थी, ये इम्यूनिटी जिसकी वीक थी उसको जल्दी हो गई, तो बहुत सारे ऐसे जल्दी फ्लू हो जाना, बदली जल्दी ये सारा कुछ होना, तो इतनी इम्यूनिटी को क्या हो गया लोगों की, इतनी जल्दी ये क्यों प्रॉब्लम आ जाती है? सेम थिंग दीदी, पोल्यूशन, स्ट्रेस, और तीसरी बात है अपना खान पान, न्यूट्रिशन जो बोलते हैं कि हम कलरफुल डाइट अपना होना चाहिए, अपनी थाली पूरी कलरफुल होनी चाहिए, 6 अलग अलग टाइप के फ्रूट्स हमने खाने चाहिए, इतना सब कुछ हम अपनी ये भागदौड़ की जिंदगी में फॉलो नहीं कर पाते हैं, और जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, और फिर ये सब सारी तुम्हारी प्रॉब्लम जो है, इम्यूनिटी कम होना, रेजिस्टेंट पावर कम होना, और इजीली कौन सा भी जो डिसीज आए उसको हम कैच कर लेते हैं। तो इम्यूनिटी के लिए तो जो सबसे बड़ा चीज है, तो अपने को जो केमिकल फ्री डाइट चाहिए, अच्छा डाइट चाहिए, और ये सब ही हम अपने मोदी केयर प्रोडक्ट से दे सकते हैं। और कौन से सप्लीमेंट लेने चाहिए डॉक्टर साहब इसके लिए? अपना आयरन, फॉलिक एसिड तो मैं हर एक लेडीज को प्रिफर करूंगी, क्योंकि लेडीज में बहुत ज्यादा एनीमिया का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ड्यू टू मेंस्ट्रुअल फ्लो हर टाइम हम कुछ ना कुछ लॉस करते हैं हमारी बॉडी से कंपेयरिंग टू द जेंट्स, इसीलिए आयरन, फॉलिक एसिड तो जरूरी है, इसके साथ स्पिरुलिना, ऑल प्लांट प्रोटीन, कैल्शियम, ये सब हम उनको ये कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब हमारे पास नोनी एंड एलोवेरा है, तो जिसका बार-बार जो बंदा बीमार हो रहा है उसकी इम्यूनिटी में हेल्प करने के लिए हम उसको कौन-सा रिकमेंड कर सकते हैं? दोनों भी रिकमेंड कर सकते हैं दीदी, नोनी भी चलता है, एलोवेरा भी चलेगा ही, क्योंकि एलोवेरा क्या करेगा, आपके बॉडी के टॉक्सिन्स निकालेगा। जी। तो हमें, अगर हमारी कोई बार-बार कोई ऐसा इंसान है जो हमें मिल रहा है, जो बीमार रहा है, हम उसको मल्टीविटामिन, आंवला, नोनी या जो भी हम उसको जो रिकमेंड करते थे उसकी उसकी सेहत में जो हमें जो सुधार है वो आएगा। डॉक्टर मैं फास्ट लेती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल हैं। तो डॉक्टर साहब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल आ रही है, लोगों का हेयर फॉल बहुत होता है। हर दूसरा बंदा ऐज के बिना ही, बचपन से लेकर बड़ी एज तक हर बंदा हेयर फॉल से परेशान है। एक तो दीदी हेयर फॉल में सबसे लड़कियों में आजकल कॉमन है डैंड्रफ। डैंड्रफ क्यों होता है, तो फंगल इन्फेक्शन के थ्रू होता है, और वो एक बार लग गया तो जल्दी से कम नहीं होता है, ये लोकल रीजन है। और दूसरा इंटरनल रीजन बोले तो अनीमिया, अनीमिया या फिर जो भी न्यूट्रिएंट की कमी है बॉडी में, उसकी वजह से हेयर फॉल का आजकल कॉमन चलन है। और तीसरी चीज, बार बार हम जो शैम्पू चेंज करते हैं, केमिकल वाले शैम्पूज यूज करते हैं, उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। ऐसे मल्टीपल रीजंस है, हर एक पर्सन के अलग जाते हैं, वो देख के हमको उस तरीके से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब हमारे पास एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ग्रोइंग बच्चे। हमारे बच्चे अभी ग्लोबल वार्मिंग बोला जाए तो एज से पहले मैच्योर हो रहे हैं, वो एक प्रॉब्लम है। दूसरा उनकी हाइट एंड हेल्थ उस तरीके से नहीं है। तो इसका क्या कारण है और हमें कौन-कौन से जो बिलो 12 इयर्स है एंड जो अबव 12 इयर्स है उनको हम कैसे-कैसे अपने सप्लीमेंट से हेल्प कर पाएँगे? वापिस से वहीं पे आएंगे, प्रॉब्लम यही है कि हमारा लाइफस्टाइल चेंज है। हम बच्चों को लैपटॉप थमा दे रहे हैं, मोबाइल दे रहे हैं। जब से बच्चे पैदा होते तब से ही माँ बाप को बहुत क्या बोलते खुशी लगती कि मेरा बच्चा टीवी को देख रहा है, मेरा बच्चा मोबाइल के सिवा खाना नहीं खाता है। लेकिन इस एडिक्शन के वजह से बच्चे ग्राउंड पे नहीं जा रहे। प्लेइंग जो रहता था पहले के जमाने में, प्लेग्राउंड पे बच्चे खेलते थे, वो सब आजकल बंद हो चुका है, और बच्चे सब भी जो है वो लैपटॉप और मोबाइल और इसी में वीडियो गेम इसी में लगे हुए हैं। एक चीज एक है, और दूसरी चीज इसके साथ ही जो है वो है कि न्यूट्रिशन की कमी। जो बैलेंस डाइट हमको देना चाहिए बच्चों को वो मिलता नहीं है, क्योंकि देखो फल भी अगर हम बच्चों को देते हैं तो फल भी बिफोर टाइम तोड़े जा रहे हैं। उनको जगह पे पकने से पहले ही 80% फल फ्रूट्स जो है पहले ही तोड़ के उसको अलग कंडीशन में उनको तैयार किया जा रहा है, इंजेक्शन देके या और जो भी कुछ कर रहे हैं। तो जो हमको फल्स मिल रहे हैं, फ्रूट्स मिल रहे हैं, वो भी अच्छे क्वालिटी के नहीं मिल रहे हैं, उसमें बहुत सारा केमिकल ये वो सब आ रहा है साथ में।
इधर तो हमें लग रहा है कि हम फ्रूट्स खा रहे, सेम बात अगर वेजिटेबल्स ले रहे हैं हम, तो वेजिटेबल्स में भी हमें तो लग रहा है हम वेजिटेबल्स खा रहे हैं, लेकिन उसमें जो न्यूट्रिएंट जितने आने चाहिए उतने हमारे बॉडी को मिलते नहीं है। जी, तो डॉक्टर साहब हम उनको अपने सप्लीमेंट से कैसे हेल्प कर सकते हैं? बिल्कुल हेल्प कर सकते हैं, जो न्यूट्रिएंट उनको खाने से मिलना चाहिए वो अगर मिलता नहीं है तो वो हमें हम हमारे ऑल प्लांट प्रोटीन से दे सकते हैं। बच्चों को हम स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट दे सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन का सबसे बड़ा काम ही है कि वो हमारी सेल को, हमारे टिश्यू को, हमारे मसल को बिल्ड करता है। और ये ब्लॉक बिल्डिंग का काम जो है वो प्रोटीन बहुत अच्छे से करता है। इसीलिए हमें इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आप दे सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट दिए वाले बच्चों को हाइट में और ग्रोथ में बहुत ज्यादा बदलाव हम देख सकते हैं, रिजल्ट दिख सकते हैं इसमें। डॉक्टर साहब इसके जो साथ बच्चों को जो पढ़ने में आता है, जैसे अभी क्योंकि बच्चों का ही टॉपिक चल रहा है, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी ग्रास्पिंग पावर कम होती है, और हम बचपन से कुछ एक ऐसे सिरप पिया करते थे जो टेस्टी बिल्कुल नहीं हुआ करते थे, लेकिन मम्मा को लगता था हमें ये पीना चाहिए। तो अपनी इधर ऐसी कौन सी प्रोडक्ट है जिसके साथ बच्चों की ग्रास्पिंग में हेल्प हो जाए, जो वो स्टडी करते हैं? तो अपना ब्राह्मी, ब्रेन एक्टिव और इंटेलेक्ट, ऐसे तीनों प्रोडक्ट जो है हम इसमें दे सकते हैं, जिनसे बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़े और उनका आईक्यू भी बढ़े। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब अभी ना लड़कियों की एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो पीसीओडी के नाम पर या पीसीओएस के नाम पर हमारे पास है, कि जैसे ही बच्चियां थोड़ी सी बड़ी होती हैं उनका जो सर्कल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, आगे चलकर कई तरीके के डर आ जाते हैं मन में। तो उस सब का जो मेन कारण है वो आपने हमें बता दिया, लेकिन हमारे पास इसके लिए क्या है जिससे हम लोगों को हेल्प कर सकते हैं? इसका क्या है मेन रीजन पे मैं अब फिर भी जाऊंगी। जैसे आपको पता है कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, आप देर से उठते हो, देर से सोते हो, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करता है, इसलिए वजन बढ़ता है, और वजन बढ़ने से तुम्हारा साइकिल डिस्टर्ब होता है, और साइकिल डिस्टर्ब है इसलिए वापस से वजन बढ़ता है। ये एक दुष्ट चक्र है जो कि टूटता ही नहीं है। अगर इस दुष्ट चक्र को आपको तोड़ना है तो आपको एलोपैथी की मेडिसिन की जगह अपने मोदी केयर जैसे हर्बल मेडिसिन के साथ जाना चाहिए, और फिजिकल एक्सरसाइज बढ़ना चाहिए। दोनों बैलेंस चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइज विथ हर्बल मेडिसिन। हर्बल मेडिसिन में आप अपना मोदी केयर के प्रोडक्ट का बात करेंगे तो नोनी और अपने अलोइज कंपाउंड जो है, अलोय की टैबलेट, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। बहुत सारे लोगों पे मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया भी है कि जिनके साल साल भर अगर पीरियड्स नहीं आते हैं तो विद इन मंथ वो रेगुलर हो जाते हैं। ओके, तो डॉक्टर साहब अगर वो नोनी 2 टाइम लेते हैं एंड एलोवेरा टैबलेट 2 टाइम लेते हैं, तो उसके साथ उनको काफी रिजल्ट आ जाता है। तो इसके साथ उनको फ्लैक्सीड ऑयल या किसी और चीज को भी ऐड करने की जरूरत है? कंपलसरी नहीं है, डिपेंड ऑन द पेशेंट, हर एक पेशेंट का अलग है। राइट। तो माय डियर फ्रेंड्स, इन्होंने जो बताया, जितना मैं उनको क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा स्पेसिफाई नहीं कर सकती, उतने उतने हिसाब से हमें डॉक्टर साहब उसका आंसर कर रहे हैं। तो प्लीज आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इसको करें। डॉक्टर साहब एक और बहुत, आप हमारी एक बार चर्चा हुई थी तो आपने मुझे बताया था कि आपके एक्सपीरियंस ने आपने देखा है कि जो स्पिरुलिना है, गायनिक एक्सपीरियंस में आपने देखा था स्पिरुलिना का बहुत जबरदस्त रोल है वो बेबी की साइड पे, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करें। कैसा है दीदी, आजकल का जैसा मैं बोल रही हूँ ना कि फैशन चल रहा है कि प्रेगनेंसी में ड्यू टू स्ट्रेस लाइकर जो रहता है पानी, अपना जो बेबी रहता है वो यूट्रस में पूरे पानी में रहता है, और वो पानी जो है ड्यू टू स्ट्रेस और ड्यू टू हाइपरटेंशन, ड्यू टू एजिंग, लेट प्रेगनेंसी, इस सब वजह से क्या होता है कि आजकल फैशन चल रहा है कि प्रेगनेंसी का टाइम पूरा करने के पहले ही डॉक्टर बोल देते हैं कि आपका पेट में का पानी कम हो गया है, और आप तब क्या करो कि सीजर को गो थ्रू विद द सीजर, नॉर्मल लेबर अवॉइड करके सीजर का सजेशन देते हैं। और ये सब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हैंडल करने के लिए एलोपैथी में बहुत रिस्ट्रिक्शन है और बहुत सारे कम मेडिसिन है जिनके रिजल्ट है। ये मैंने खुद गायनेक प्रैक्टिस में देखा है कि एलामिनेस टैबलेट और एलामिनेस के जो आईवी सप्लीमेंट्स आते हैं उससे उतना ज्यादा फायदा होता नहीं है। एक बूंद भी तुम्हारा लाइकर जो है बढ़ता नहीं है। लेकिन अगर उसकी जगह आप अपने स्पिरुलिना अगर वो लोगों को देते हो तो मिरेकल जैसा रिजल्ट है। और मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ कि जितना भी उसका 9 मंथ का पीरियड है वो पूरा वो कंप्लीट करेगी। जब तक वो डिलीवरी नहीं होती है तब तक उसका पानी कम नहीं पड़ेगा, अगर आप उसको स्पिरुलिना देते हो तो। तो डॉक्टर साहब एक प्रेग्नेंट लेडी को अगर हम कोई प्रोडक्ट सजेस्ट करना चाहें जो हमारे घरों में हमारी बच्चियां होती हैं उनको देना हो, जो हमारे नोन में किसी को देना हो, तो कौन से प्रोडक्ट है जो हमने खास करके देना चाहिए और जो हर किसी को चल सकते हो?
फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दीदी बच्चों की जो ब्रेन की और बोन्स की डेवलपमेंट रहती है, तो वो टाइम में विटामिन B12 जो है अपना, वो सजेस्ट कर सकते हैं, कंपलसरी लेना चाहिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड मंथ में। फिर जो सेकेंड ट्राइमेस्टर से फिर 9 मंथ तक, 4th मंथ से 9 मंथ तक हम उनको आयरन और कैल्शियम कंपलसरी देना है विदाउट फेल। ये जरूरी है क्योंकि जो बेबी की रिक्वायरमेंट है वो बहुत डबल हो जाती है, और जो खाने के थ्रू मदर की कंप्लीट हो ही नहीं सकती, तो इसलिए प्रेगनेंसी में कैल्शियम और आयरन कंपलसरी देना चाहिए। और साथ में स्पिरुलिना, जैसे अभी आपने बताया कि बच्चे के इर्द गिर्द पानी जो रहता है उसके लिए जरूरी है, तो क्या उसको भी थ्रू आउट पीरियड चालू रखना है? नहीं, कंपलसरी नहीं है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। अगर आपके सोनोग्राफी के रिपोर्ट पे बोलते हैं कि लाइकर आपका माइल्ड कम लग रहा है, लाइकर डिक्रीज हो रहा है, ऐसा अगर बोलते हैं तो स्पिरुलिना ऐड करना है। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर पॉइंट ध्यान से नोट कर लीजिए। अगर आपको किसी को भी कभी भी सुनने में आता है तो आप उनको स्पिरुलिना दे सकते हो, और जिस भी प्रेग्नेंट लेडीज को आप देते हो तो हमेशा आप आपके डॉक्टर के साथ या डॉक्टर मोदी केयर के साथ कंसल्ट करके दीजिए। लेकिन ये प्रोडक्ट सेफ है, हमने बहुत सारे लोगों को दिए हुए हैं। तो डॉक्टर साहब, अभी जो बेसिक एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि हमें बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन लेने, जो लोगों ने लिख के डाले हुए हैं, तो एक मैं क्वेश्चन पहले पूछती हूँ कि आजकल लोगों की जो सप्लीमेंट की जरूरत है वो क्यों आई, वो हमें क्लियर है। आपने बता दिया पोल्यूशन है, आपने बता दिया रेडिएशन है, आपने बता दिया लोगों को लैक ऑफ एक्सरसाइज है। तो हम लोगों को बदल बदल के कौन कौन से सप्लीमेंट लेने चाहिए? हमारे पास बहुत बड़े सप्लीमेंट है। तो एक जैसे मैं सेहतमंद हूँ, आई एम वेरी मच हेल्दी, तो मेरे जैसे सेहतमंद इंसान को, आई एम ग्रोइंग ओल्डर नाउ, तो मेरी एज के साथ मुझे कुछ मेरी बॉडी में तकलीफें बढ़ती हैं, कभी कभार कुछ ना कुछ होता है। तो मेरे जैसे सेहतमंद इंसान को, आप मेरे को अच्छे से जानते हो, मेरे जैसे किसी को अगर सप्लीमेंट चालू रखना चाहिए तो कौन से ऐसे सप्लीमेंट है जो मुझे विद माय एज रखनी चाहिए? और मैं वेजिटेरियन हूँ, ये भी मैं साथ में ऐड करती हूँ, तो मुझे कौन से ऐसे सप्लीमेंट है जो लेने ही चाहिए? सबसे पहला ऑल प्लांट प्रोटीन और कैल्शियम, ये सबसे जरूरी है, और मल्टीविटामिन, क्योंकि जो न्यूट्रिशन हमें चाहिए वो तो उतना हमें अपने डाइट से मिलता ही नहीं है। जैसे प्रोटीन लेना है तो उतना हेवी दाल अपन डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, एसिडिटी हो जाती है, तो इसीलिए हमें प्रोटीन लेना जरूरी है। अगर हमें वेट नहीं बढ़ाना है तो हम पानी के साथ ऑल प्लांट प्रोटीन ले सकते हैं। ओके, और कैल्शियम तो वेजिटेरियन लोगों को जरूरी है, जैसे, और दूसरा क्रिल ऑयल भी हमारा अच्छा है, ये भी हम ले सकते हैं साथ में। जी डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन और, जिन लोगों को वेट लॉस अपना करना होता है, आजकल मेरे कुछ दिन पहले मेरे कांटेक्ट में डॉक्टर साहब आए, उन्होंने मुझे बताया कि इस समय बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो हर्बल के नाम पर चल रहे हैं, बोलते हैं आपका वेट लॉस होगा, और उसमें वो शायद शुगर वाली जो टैबलेट होती है उसका पाउडर करके डालते हैं ताकि लोगों का जो वेट लॉस हो। तो हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें से कौन कौन से प्रोडक्ट है जो हम ले सकते हैं लोगों के वेट लॉस के लिए? बहुत सही बोले दीदी, जो नामी गिरामी कंपनी है उसका जो प्रोडक्ट है वेट लॉस का, वो रिजल्ट देने के लिए ये सब चीजें कर रहे हैं, जो कि बहुत ही बेकार चीज है। कि जो मैं मेडिसिन का नाम भी बोल देती हूँ आपको, ग्लाइकोमेट बोल के आता है, जो प्री डायबिटिक कंडीशन में लोगों को दिया जा सकता है। तो ये वो वेट लॉस के लिए वो आपको पाउडर के फॉर्म में उस मेडिसिन में मिलाया जाता है और आपको वेट लॉस के लिए देता है, और उसकी वजह से वेट लॉस होता है। लेकिन ये बहुत ही किसी के हेल्थ के साथ खिलवाड़ है, तो ये चीज करना बहुत ही गलत है। मैंने भी ये सुना है, जैसे आपने बोला, सही बात है ये। और इसके साथ में हमें हमारा कौन सा प्रोडक्ट देना चाहिए, एक तो प्रोटीन क्रस्ट है। प्रोटीन क्रस्ट हम पानी के साथ ले सकते हैं सुबह शाम, जो, क्योंकि अगर हम, और थोड़ा सा कैलोरी कॉन्शियस होना है, कौन सी चीज खानी है और कौन सी चीज नहीं खानी है, और जितना हम खा रहे हैं उतना हम वर्कआउट कर रहे हैं क्या, उतनी हम एक्सरसाइज करते हैं क्या, उतना हमारा काम होता है क्या, फिजिकल वर्क होता है क्या, ये भी देखना जरूरी है। हम क्या खा रहे हैं और कितना वर्क कर रहे हैं, हर एक चीज का हमारे दिमाग में कैलोरी कॉन्शियस होना हम जरूरी है अगर हमें वेट लॉस करना है। और दूसरी बड़ी बात है, अपना प्रोटीन क्रस्ट के साथ हम डिटॉक्स ऐड कर सकते हैं। डिटॉक्स से एक तो अपने बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स है वो लॉस हो जाएंगे, और जो भी इम्बैलेंस है हमारे मेटाबॉलिज्म का, अगर हम कम भी खाते हैं तो डाइजेशन का कुछ ना कुछ इश्यू होता है, तभी तो वेट बढ़ता है। तो इसीलिए डिटॉक्स देना जरूरी है। और उसके साथ अपना जो ग्रीन टी है, जैसे ही हम लंच करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं या डिनर करते हैं, कुछ भी खाते हैं, उसके तुरंत 10 से 15 मिनट के बाद अगर आप ग्रीन टी लेते हो
अपनी पावर ग्रीन टी, तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, तुम्हारा मेटाबॉलिज्म है उसको बूस्टअप करता है। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है जो मेरे ध्यान में आई कि देखिए, जो एक नामी कंपनी के बारे में डॉक्टर साहब ने जाना, मैंने जाना, हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन वो लोग नहीं जानते जो उनको यूज कर रहे हैं। क्योंकि इस बात का हमें पता है, तो हम उस कंपनी का नाम लिए बिना अगर हम सिंपली ये बात बताएंगे लोगों को कि ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो रिजल्ट देने के नाम पर आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। हम बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने कभी ना कभी जिम जाना शुरू किया, कोई ना कोई एक पाउडर लिया, उसके कुछ अच्छे और बुरे रिजल्ट उनके ऊपर आ गए। सिर्फ उनको इसकी एग्जाम्पल दीजिए, लोगों को बताइए कि ये समय ऐसा आ गया है कि आपको पता नहीं आपकी सेहत के साथ कब क्या हो जाएगा। तो आपको एक अंदर से सेहतमंद जिंदगी चाहिए, आपको रेगुलर एक्सरसाइज चाहिए, आपको योगा करना चाहिए, एंड आपको बहुत सारे अच्छे तरीके से अपने आप को हेल्दी रखना चाहिए। और मेरा सप्लीमेंट एक ऐसा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं इसके ऊपर खुद पर्सनल घंटों तक बात कर सकती हूँ, मेरा ये इतना पसंदीदा सब्जेक्ट है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी मेरे को थोड़ी देर पहले जब डॉक्टर साहब बोल रहे थे तो एक बड़ा अच्छा ध्यान में आया, मैं डॉक्टर साहब से क्रॉस चेक कर लेती हूँ। डॉक्टर साहब, मुझे कुछ दिन पीछे ही पता चला कि जो हमारा B12 है, जो हमारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमारा आया है, तो उसमें जो विटामिन बी होता है, तो जो हमारे सफेद बाल होते हैं, जो काले बाल होते हैं, जो सफेद हो जाते हैं, अगर बॉडी में इसकी कमी ना आए तो वो शायद हमारे ज्यादा समय तक सफेद होने से बच जाते हैं। ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ, होता है जरूर दीदी, दिस इज बिल्कुल। जबरदस्त, ये बड़ा जबरदस्त है। माय डियर लीडर, सारे लोग ध्यान से सुन लो, क्योंकि डाई करना बड़ा मुश्किल है। अपने काले ओरिजिनल बाल रखने के लिए विटामिन बी काम करता है। तो डॉक्टर साहब, ये जो प्रॉब्लम है जो बच्चों को, जो आजकल यंग लोगों को भी, पहले कैसा होता था, बुढ़ापे में बुढ़ापा आता था, आजकल तो जवानी में भी बुढ़ापा आ जाता है, कभी भी सफेदी जो है छलकनी शुरू हो जाती है। तो उसका क्या करना चाहिए, और कौन से ऐसे सप्लीमेंट है जो हमें हेल्प कर सकते हैं? अपना जो आंवला जूस है वो बहुत ज्यादा फायदा देगा। आंवला जूस जो है अपना, एज यू ऑल नो कि 70 कॉन्सेंट्रेटेड आंवलाज का जो जूस आता है अपना, बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है, और उसका बहुत ही अच्छे से रिजल्ट अपने को मिल जाएगा। जी डॉक्टर साहब, मतलब डिटॉक्स हो गई, आंवला जूस हो गया, B12 वगैरह हो गया, हम जो भी खा लें भगवान का नाम लेकर वो हमारा भला ही करेगा। तो थैंक यू सो वेरी मच। मेरे साहब, डॉक्टर साहब, मेरे को क्या लग रहा है, कुछ लोगों के बातें पहले ले लेती हूँ ताकि उनको हम आंसर कर पाए। हमारे दिलीप भैया जो इधर से हैं, बस देगलूर से, तो उन्होंने पूछा है कि वांग जो ब्लेमिशेस आती है इनके लिए, जो स्किन डिसऑर्डर चल रहा है, तो उसके लिए, ब्लेमिशेस के लिए उनको क्या लेना चाहिए? ब्लेमिशेस के लिए ऐसे मल्टीविटामिन हमको जरूरी लेना चाहिए। और अगर अनीमिया है, चेक कर लीजिए, अगर अनीमिया है तो उसको भी करेक्ट कर लेना चाहिए। तो इसलिए इसके साथ हम अनीमिया के लिए हमें आयरन, फॉलिक एसिड जो भी है लेना है। साथ में विटामिन सी का सोर्सेस है, जो नेचुरल सोर्सेस है, या तो संतरे, ये नींबू, ये सब खाओ, नहीं मिलता है तो मल्टीविटामिन तो है ही। जी, हमारे पास विटामिन सी भी है, वो भी ली जा सकती है। एंड डॉक्टर साहब, वहां पर कुछ जो क्रीम है ऊपर से लगाने के लिए, क्या उसका भी कुछ बता सकते हैं आप? हाँ बिल्कुल, जो अपना प्रोवाइट का सीरम है, ये बहुत ज्यादा, क्योंकि उसमें भी विटामिन सी है, और वो जो अपनी स्किन की न्यूट्रिशन का तरह वो काम करेगा, तो वो भी फायदा करेगा। माय डियर फ्रेंड्स, हमें सभी को पता है कि ब्लेमिशेस हमारे पास बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग बहुत सारा इलाज करते हैं, लेकिन एक हमारे इधर कुछ प्रॉब्लम होती है। हम क्या करते हैं, जब किसी को बताने जाते हैं तो हमें लगता है अगला महंगा प्रोडक्ट लेगा नहीं, लेकिन वही इंसान जब आपकी दुकान, आपके शहर की किसी और दुकान पे जाता है, तो वो महंगा महंगा ऐसा सामान लेकर आता है जिसका कोई असर होता नहीं है। विटामिन सी शुरू से जाना जाता है स्किन के लिए, तो हमारे पास यहाँ पर अगर लगाते हो आप तो सीरम के रूप में है। आपके पास हमारे बहुत सारे व्हाइटनिंग क्रीम, टी ट्री ऑयल एंड बहुत सारे और प्रोडक्ट है जो डिपेंड ऑन द स्किन। डॉक्टर साहब क्यों नहीं बता रहे, बिकॉज अगर व्हाइटनिंग क्रीम अगर आपने किसी ऑयली वाले को दे दी तो उसके ऊपर अलग से रिजल्ट आएंगे। तो प्लीज आप आपके अपलाइन को आपकी कंडीशन बताएं और वो इसमें आपको बता सकते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर उन्होंने बीपी है तो कौन कौन सा सप्लीमेंट, हालांकि हमने बता दिया, लेकिन वंस अगेन आप रिपीट कर दीजिए, क्योंकि बीपी एक बहुत तगड़ी प्रॉब्लम है जिससे लोगों को निजात चाहिए। तो बीपी को थोड़ा सा कौन कौन से सप्लीमेंट? हाँ, बीपी के लिए सबसे पहले तो आपने जो राइस ब्रान ऑयल है उसको प्रिफर कीजिए अपने खाने में। उसके साथ ही अपना गार्लिक पल्स, कार्डियो एक्टिव, फ्लेक्स ऑयल, ये सब आप ले सकते हो। साथ में नोनी भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है काला पीलिया के लिए क्या यूज करें? डॉक्टर साहब, काला पीलिया जो है ये एक प्रॉब्लम है लोगों की, काला तो काला पीलिया ये पंजाबी में बोला हुआ वर्ड है। डॉक्टर साहब, एक्चुअली जो होता है ना, वो पीलिया बोलते हैं ना आप, जॉन्डिस जो, हाँ, उसमें हाँ, एक उसका एक अलग वर्जन है कुछ, तो जो लीवर पे असर करता है उसके लिए।
ये अपन डिटॉक्स और नोनी ही एडवाइस कर सकते हैं। लीवर में क्या हम नोनी दे सकते हैं डॉक्टर साहब? दे सकते हैं दीदी, ओके, दे सकते हैं। यहाँ किडनी पर देना है, लिवर डिसीज में दे सकते हैं। हाँ, जो अपने दूसरा टैबलेट जो है ना अपना गिलोय जी, अवॉइड करना है लिवर डिसीज में। अगर किसी को भी लीवर की प्रॉब्लम है तो माय डियर फ्रेंड, डॉक्टर साहब ने हमें ये बताया है कि गिलोय का इस्तेमाल नहीं करना है। प्लीज इसको नोट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, क्योंकि हम हर किसी को बोलते हैं आजकल बुखार हो रहा है, गिलोय खा लो, गिलोय के पत्ते उबाल कर पी लो। तो जिसको लीवर प्रॉब्लम है उसको आपने गिलोय कभी भी नहीं देनी है, ये हानिकारक हो सकती है। तो डॉक्टर साहब अभी हमारे पास आया हुआ है डायबिटीज एंड जॉइंट पेन। तो डायबिटीज के लिए अगेन करेला जामुन, नोनी ये जरूरी है। जिनसिंग, हाँ, रेड कोरियन जिनसिंग दे सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज क्या करता है तुम्हारी बॉडी के पूरे ऑर्गन्स को कमजोर कर देता है, तुम्हारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। और शुगर लेवल से क्या होता है, कौन सा भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके शरीर में आ सकता है। तो इसीलिए हमें जो इनएक्टिविटी या फिर जो भी डिरेंजमेंट हुई है उसके लिए हम रेड कोरियन जिनसिंग बिल्कुल दे सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, डॉक्टर साहब ने हमें बताया है कि आप सुबह नोनी दीजिए और खाने के बाद थोड़ा डिफरेंस करके आप करेला जामुन का जूस, जैसे उसकी बोतल के पीछे लिखा वैसे यूज कीजिए। एम्प्टी स्टमक आप यहाँ पर जो जिनसिंग है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनसिंग आपने जिसको बीपी उसको नहीं देना, बाकी सारे लोगों को आप जिनसिंग दे सकते हो, एंड इसके बड़े जबरदस्त अच्छे रिजल्ट हम लोग अभी तक ले चुके हैं। ये गार्लिक पल्स के बारे में इन्होंने कुछ लिखा हुआ है जो मेरे 100% समझ में नहीं आया। इनको एलर्जी है डॉक्टर साहब, और गार्लिक पल्स से इनको शायद कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, और इनको कितनी डोज लेनी चाहिए? गार्लिक पर्ल इनको एलर्जी है, लेकिन ये उसको इजीली ले नहीं पा रहे हैं। अमृत शक्ति ले सकते हैं आप। एलर्जी है तो अमृत शक्ति और टी ऑयल के साथ जाइए, गार्लिक पल्स देने की जरूरत नहीं है एलर्जी में। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब यहाँ पर हेयर फॉल का ट्रीटमेंट बताने के लिए बताया गया है, तो आप माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा आपकी हेल्प कर देती हूँ। कल हमारा सेशन हो रहा है जिसमें हम हेयर ट्रीटमेंट, क्योंकि इसको हम ब्यूटी में ऐड कर रहे हैं, तो हेयर ट्रीटमेंट कल हम प्रॉपर एक सेशन लेंगे। तो प्लीज आप कल की मीटिंग में बने रहिए प्रियंका जी, कल हम आपकी इस प्रॉब्लम का जो है वो करेंगे। तो डॉक्टर साहब एक हमारे सदाशिव सर ने क्वेश्चन लिखा है कि दमे के लिए कौन सा प्रोडक्ट वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं? दमे के लिए अगेन अमृत शक्ति एंड नोनी बेस्ट रिजल्ट है दीदी, हमने बहुत सारे लोगों को ट्राई किया है। जी, और उनको थोड़ा स्टीम देने के लिए आप अमृत शक्ति की स्टीम भी उनको दे सकते हो। और कोकोनट ऑयल में अगर आप अमृत शक्ति के डालकर उनके यहाँ पर अप्लाई करते हो तो रात भर में उनकी जो श्वास की रात को प्रॉब्लम आती है वहां पर भी आपको काफी सारी हेल्प मिल सकती है। नेक्स्ट हमारे पास आया है समय से पहले सफेद बाल। तो ये कई लोग हैं जिनको समय से पहले सफेद बाल अच्छे नहीं लगते। मैं डॉक्टर साहब की तरफ से बता देती हूँ कि डिटॉक्स लीजिए खाने से पहले, और बी कॉम्प्लेक्स जरूर लीजिए, बालों को तेल जरूर लगा दीजिए, और कल जो हम आपको तेल और ट्रीटमेंट बताने वाले उसके ऊपर आप फोकस कर लीजिए। और डॉक्टर साहब यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है जिन्होंने बोला है कि हर रोज अपनी डेली स्किन केयर कैसी करनी चाहिए? ये तो कल डिटेल में हो जाएगा, लेकिन स्किन केयर करनी है तो सेम क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग यही है रूटीन। जी माय डियर फ्रेंड्स, इसका ना मैं आपको बताती हूँ, मेरा बड़ा फेवरेट काम रहा, और मैं हजारों लोगों को बताती हूँ कि मेरी इस त्वचा का राज क्या है, क्योंकि शुरू से मुझे लोग पूछते हैं। तो सबसे पहले होता है न्यूट्रिशन। हमेशा सप्लीमेंट दिल खोल कर खाइए, खाना खा लीजिए, फ्रूट खा लीजिए, अच्छा होता है, भला होता है, जो पसंद आता है वो जरूर खा लीजिए। जो आपको सीधे से पसंद नहीं तो सप्लीमेंट के रूप में खा लीजिए। जैसे मैं ग्रीन वेजिटेबल ठीक ठाक खाती हूँ, प्रोटीन खाने में भी हाथ थोड़ा पीछे खींचती हूँ, तो ऑल प्रोटीन पानी में ले लीजिए, एंड मल्टीविटामिन जरूर लीजिए। और जो आपकी स्किन को हेल्प कर सकता है वो होता है आपका 2 टाइम CTM, जो भी डॉक्टर साहब ने बताया, क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। बट इसमें ध्यान रखिए कि 2 टाइम का मतलब 2 टाइम ही होता है, भागते दौड़ते आधा टाइम नहीं होता। तो वहां पर क्लींजर का इस्तेमाल करें, ना कि फेस वॉश का। क्लींजर को प्रॉपर से अपनी बॉडी को नरिश करें, इसको प्यार से सहलाते हुए आप जब क्लींजिंग करते हो तो ये और जरा ग्लो आता है। एंड मुझे पर्सनली फ्लेक्सीड ऑयल खाने से मेरी चेहरे की जो चमक है वो बनी रहती है। तो आप सभी लोग इन सब का ध्यान रख सकते हो। हेयर फॉल की प्रॉब्लम हम कल कर रहे हैं। कोरोना व खांसी में क्या लें? डॉक्टर साहब यहाँ पर आप थोड़ा सा लोगों को आयुर्वेदा से भी हेल्प कर सकते हो, बिकॉज इस समय लोगों को कोविड से बचाना हमारी सबसे पहली ड्यूटी है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी है कि इम्यूनिटी बढ़ाना चाहिए। हाँ, आप लोगों ने अमृत शक्ति और नोनी, इससे बहुत ज्यादा फायदा आएगा। और अगर किसी को खांसी है डॉक्टर साहब, तो उसके लिए कोई काढ़ा आ जाए इस तरीके का बनाकर भी वो पियेंगे तो उनको कुछ हेल्प हो सकता है? हो सकता है दीदी,
हो सकता है काढ़ा तो दे सकते हैं। मेरे फ्रेंड डॉक्टर्स इस चीज को भी रिकमेंड नहीं करते, इसलिए डॉक्टर साहब इस समय इसको बता नहीं रहे हैं, लेकिन आप सभी को पता है कि दादी नानी के नुस्खे काम करते हैं और हमारी डॉक्टर नहीं बता सकती। आप आपके घर से इसको देखिए और जो खांसी होती है उसके क्या कारण है उससे बचिए, और खास करके अगर आपको खांसी है तो घर से बाहर ना निकले ताकि और किसी को आपसे गिफ्ट ना मिले। और कोरोना के लिए तो पता ही है जी, विटामिन सी लेना है तो वो ले ले, बिकॉज ये मेरा फेवरेट डॉक्टर चैप्टर है बात करने के लिए, तो डॉक्टर से ज्यादा खुशी आंसर करते समय मुझे हो रही है। डॉक्टर साहब ये क्वेश्चन आपके लिए आया है कि स्पिरुलिना और किस केस में दिए सकते हैं, मतलब एक तो हमने वो प्रेगनेंसी का बताया, उन्होंने पूछा कि और किस केस में स्पिरुलिना दिया जा सकता है। स्पिरुलिना जो है एज अ मल्टीविटामिन आप दे सकते हो, जहां पर भी जो चीज की कमी है। जैसे हम सभी को पता है कि स्पेस में जो लोग जाते हैं वो लोग खाने की जगह ये स्पिरुलिना को वहां पे लेते हैं, तो ये पूरे खाने की जैसा जितना भी हमें न्यूट्रिशन मिलता है, वैसे स्पिरुलिना से हमको जो भी कमी है वो कमी पूरी हो जा सकती है। इसलिए स्पिरुलिना एज अ मल्टीविटामिन हम कहीं पर भी ले सकते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि स्पिरुलिना एक सुपर फूड है और किसी को भी किसी भी एज में आप दे सकते हो किसी भी कंडीशंस में। डॉक्टर साहब एक आपके लाइन का क्वेश्चन आया है कि 8 मंथ की प्रेगनेंसी है, क्या उनको आयरन फॉलिक दिया जा सकता है? फोलिक एसिड अलग से नहीं, B12 अलग से नहीं, बस आयरन देना चाहिए। नहीं, आयरन फॉलिक जो मोदी केयर का है वो 8 हाँ, मंथ की प्रेगनेंसी में दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं, दे सकते हैं। जी। अलग से आगे जो B12 की टैबलेट है वो नहीं देना है। ओके, अलग से B12 नहीं देना है, लेकिन आयरन फॉलिक जो है वो दे सकते हैं। दे सकते हैं। जी। नेक्स्ट वो हेयर प्रॉब्लम का कल हम बताने ही वाले हैं। एक क्वेश्चन है डायबिटीज में नोनी, करेला जामुन, फ्लैक्सीड ऑयल के साथ और क्या दे सकते हैं? यहाँ पर आप जिंसिंग ऐड कर सकते हैं अगर उनकी बीपी की प्रॉब्लम नहीं है तो। डॉक्टर हमारे पूजा अशर जी पूछ रहे हैं बॉम्बे से कि थायराइड के लिए क्या देना चाहिए? थायराइड के लिए नोनी और डिटॉक्स और फ्लेक्स ऑयल। ओके डॉक्टर साहब, यहाँ पर किसी का क्वेश्चन है व्हाइट डिस्चार्ज के बारे में, तो उसमें क्या दिया जा सकता है? वाइट डिस्चार्ज में आपको लोकल ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, जैसे जो भी एंटी फंगल टैबलेट आती है, वेजाइनल पेसरीज या फिर एंटीबायोटिक जो भी चलते हैं एलोपैथी के, उसके साथ ही आपको टी ट्री ऑयल जो है वॉश के लिए इस्तेमाल करना चाहिए अपना। जी। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है B12 के लिए क्या लेना है, तो माय डियर यहाँ पर आपको मोदी केयर बी कॉम्प्लेक्स जो आया है बड़ा जबरदस्त अच्छा है, मैं खुद ले रही हूँ, बड़े अच्छे रिजल्ट, आप उसको लेना शुरू कीजिए। अगर किसी को स्किन पर इचिंग होती है या स्किन इचिंग है तो उसको क्या दिया जा सकता है डॉक्टर साहब? अपना टी ट्री ऑयल मिराकल है दीदी। इचिंग है कुछ भी है तो आप टी ट्री ऑयल डेली यूज करने को बोल सकते हो उनको। मतलब कोकोनट ऑयल, सैलून ऑयल, जहाँ बॉडी लोशन में मिक्स करके हम उनको टी ट्री ऑयल दे सकते हैं और नहाते समय उन्हें पानी में भी ऐड करने को दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नहाने के पानी में भी दे सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। यहाँ पर वंस अगेन बड़ी क्रिटिकल है कंडीशन और वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर साहब मुझे लगता है ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है, जिसको वंस अगेन आप एक्सप्लेन कर दीजिए। वाइट डिस्चार्ज में जो अभी कुछ लोगों के टेस्टिमोनियल भी लेने हैं। तो वाइट डिस्चार्ज में मैंने जैसे बोला कि लोकल और कुछ एंटीबायोटिक जो अगर किसी को है तो मुझे मेरा पर्सनल नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करूंगी उधर। और साथ में अपना मोदी केयर का जाएगा तो बस टी ट्री ऑयल लोकल वॉश। ओके जी डॉक्टर साहब, जिसको भी आपका नंबर चाहिए होगा वो मेरे से ले लेंगे, मेरा नंबर यूट्यूब पर अवेलेबल, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। और खुजली अगर किसी को स्किन प्रॉब्लम है तो उसको आप नोनी एंड डिटॉक्स दे सकते हो। स्किन प्रॉब्लम मोस्टली इसी से एंड टी ट्री ऑयल से दूर हो जाती है। और बाकी फंगल इन्फेक्शन के लिए हमारा टी ट्री ऑयल बहुत अच्छा है। जामुन जूस आप उसको 2-3 कारणों से दे सकते हैं, लेकिन मोस्टली आपको उसको डायबिटीज में ही लेना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, हम इतने खत्म नहीं कर पाएंगे। प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम है तो उसमें क्या लिया जा सकता है डॉक्टर साहब, इसका आंसर प्लीज कर दीजिए। प्रेगनेंसी में किस चीज की प्रॉब्लम है? प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम लिखा हुआ है, तो माय डियर हरमनदीप सिंह जी, आप मेरे को मैसेज कीजिए, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है आप हमारे साथ डिस्कस उनको वॉइस मैसेज के रूप में भेजिए, मैं डॉक्टर साहब से आंसर लेकर आपको वो जो है वो जरूर दे दूंगी। बीपी लो हो तो मैडम, बीपी लो की एक प्रॉब्लम आई है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ऑल प्लांट प्रोटीन लेना चाहिए दूध में। एंड हमारी जो जिनसिंग है वो भी उनको हेल्प कर सकती है डॉक्टर साहब?
कर सकती है। और सबसे ज्यादा ऑल प्लांट प्रोटीन, क्योंकि बीपी लो क्यों होता है, क्योंकि उनको जो भी मिनरल्स विटामिन ब्लड में चाहिए उतना नहीं मिलते हैं, उतना लेवल के नहीं रहते, इसलिए लो बीपी होता है। जी डॉक्टर साहब, अभी हम कुछ लोगों का टेस्टिमोनियल ले लेते हैं, फिर अगर कुछ लोग इस चीज को कंटिन्यू करना चाहेंगे तो हम इस सेशन को 15 मिनट एक्स्ट्रा ले लेंगे। फिलहाल मेरे पास बहुत, क्योंकि टाइम की कमी चल रही है, तो मैं यहाँ पर उन लोगों को बुलाना चाहूंगी जिनके हमारे कुछ हेल्थ टेस्टिमोनियल है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करती हूँ मनप्रीत कौर ढिल्लों जी को। मनप्रीत जी एंड हरमीत कौर जी, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप आपका हैंड रेस करें और जो आपको रिजल्ट आए उसके बारे में आप बताएं, ताकि बहुत सारे लोगों की जो हेल्प हो जाए। जी मनप्रीत जी। क्या करूं? यहाँ पर मनप्रीत जी, अगर आप बोल सकते हो तो अपना अनम्यूट करें प्लीज, अदरवाइज हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। हेलो हेलो, हाँ जी मनप्रीत जी, आपको कौन सा आवाज रिजल्ट आया उसके बारे में बताएं प्लीज, फास्ट बताएं। हेलो हेलो, हाँ जी बहन जी, आपकी आवाज क्लियर है, बताइए आप आपका एक्सपीरियंस। हाँ जी हेलो हाँ जी गुड मॉर्निंग, माय नेम इज मनप्रीत कौर। मैं आज एक अच्छे प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, मोदी केयर का, जो अमृत शक्ति है। जैसा नाम है वैसा काम है, जैसा नाम है वैसा ही काम है उसका। ये बहुत सारी प्रॉब्लम। आपको क्या प्रॉब्लम थी और आपको कौन से प्रोडक्ट ने क्या हेल्प किया, ये बताना है आपने। ये प्रॉब्लम में ठीक है, ये अब थोड़ा सा पहले बता देती हूँ। ये जो अमृत शक्ति है वो पेट की संबंध में जो भी बीमारी रहती है, जो अमृत शक्ति जो है वो सब जो प्रॉब्लम है सब ठीक करती है। मुझे 2 महीने पहले बहुत तकलीफ थी गले में, ये यहाँ से दर्द होके छाती में, मतलब ये यहाँ पे दर्द हो रहा था 2 महीने तक पहले। तो मैंने इतना इलाज ट्रीटमेंट करवाया, वो डॉक्टरों के पास भी गई मैं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। और सब डॉक्टर बोल रहे थे, कुछ कोई कुछ बोल रहा था। गले वाले डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है। तो फिर उन्होंने मुझे महेंद्रगढ़ के पास भेज दिया, तो उन्होंने चेस्ट के एक्सरे वगैरह ले लिए तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर उसके बाद मुझे उन्होंने बोला कि तुम पेट वाले डॉक्टर के पास जाओ। पेट वाले डॉक्टर के पास मैं गुरुराज हॉस्पिटल में गई, तो उन्होंने मुझे क्या बोला, दवाई लिख के दी और उन्होंने बोला एंडोस्कोपी करनी पड़ेगी, तुम्हारी जो खाने वाली नली है उसमें जख्म हो गए, और वो जो अगर ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो वो जो नली है आर्टिफिशियल डालनी पड़ेगी। मैं बहुत परेशान हो गई और मैं क्या किया, और उनकी दवाई भी लेकर आई, वो दवाई खानी चालू की और गुरु महाराज का नाम भी लिया। और मैंने अमृत शक्ति, मैंने अरदास की, अरदास करके अमृत शक्ति जो अपने मोदी केयर किया है वो मैंने शुरू कर दिया। ये वाली जो अमृत शक्ति है वो मैंने 2 सवेरे और 2 शाम में मैंने खाना खाने के बाद शुरू किया। 15 दिन, जैसे ही 15 दिन हुए, 15 दिन के बाद मेरी तकलीफ भी ठीक, मेरा बोलना भी ठीक, मेरा सब कुछ ठीक है, मेरा हो गया, मेरे को कोई भी तकलीफ नहीं। और मैं सबूत के साथ आपको ये देखो, ये बता रही हूँ मैं, कि मैं फिर बाद में मेरे हस्बैंड बोले कि ये डॉक्टर बोल रहे जो इंडोस्कोपी, तो इंडोस्कोपी करा करके देखो दिखा। मैंने देखा तो ये देखो सब नॉर्मल नॉर्मल आ रहा, ये देखो नॉर्मल आया, कुछ भी नहीं है। ये खाला क्या हुआ, ये खाली सारा शक्ति अपनी जो अमृत शक्ति है इसका कमाल है। मोदी केयर का अपने जो सप्लीमेंट है इतने अच्छे हैं, इनका इतना रिजल्ट अच्छा है कि जो डॉक्टर है आजकल लुटेरे हैं, वो पैसा मांगते, कुछ भी बताते, कुछ भी करते, लेकिन अपना जो मोदी केयर सप्लीमेंट है इतना अच्छा है। थैंक यू सो मच बहन जी, थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। हमें अभी पता चला कि प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम थी एसिडिटी, लेकिन एसिडिटी इतनी बढ़ चुकी थी कि डॉक्टर्स को डायग्नोस करते समय भी प्रॉब्लम आ रही थी, इंडोस्कोपी तक हो गई, उनको लग रहा था कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इनको अमृत शक्ति ने उसमें राहत दे दी। तो इसमें क्या हमें इस बात का पता चला, इसका हमें ये पता चला कि हमें ऐसे तो रेगुलर एसिडिटी से परेशान है और उनको हम हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच बहन जी, आपने जो अपनी रिपोर्ट्स हमें बताई उसके साथ हमें पता चला। अभी नेक्स्ट में यहाँ पर अमृतसर से हरमीत कौर जी को
अनम्यूट करने के लिए बोलती हूँ जिनके पास एक और हेल्थ का रिजल्ट है। जी हरमीत बहन जी, ओवर टू यू, बात करें आप। जी अपने आप को अनम्यूट करें, अनम्यूट, अभी आप अनम्यूट थे जी, आपने वापस, जी बोलिए जी। सत श्री अकाल मनदीप सत श्री भैन अकाल जी, जी। सत श्री अकाल हाँ मनीष भाजी, सत श्री अकाल। मैं एक हाउसवाइफ है, मेरा नाम बहन जी हरमीत हिंदी, कौर है। अगर आप हिंदी मैं में बोलेंगे, अमृतसर तो बोल रही। बहन जी अगर आप हिंदी में बोलेंगे आपका हेल्थ रिजल्ट क्या आया और कौन से सप्लीमेंट से आया, तो बहुत सारे लोगों को हेल्प हो जाएगी। अच्छा, मेरा नाम हरमीत कौर है, मैं अमृतसर से बोल रही हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। हस्बैंड मेरे गवर्नमेंट जॉब करते हैं, एक बेटा एयरलाइंस में जॉब करता है, एक बेटा न्यूजीलैंड में है। बहन लाइफ जी बहुत आपने अच्छी कौन चल सा रही थी। सप्लीमेंट लिया था? प्लीज, हमारे पास टाइम शॉर्ट है, मैंने सॉरी। माइग्रेन की प्रॉब्लम थी 15 साल से मुझको, तो मैंने इंटलेक्टिक मोदिकर का यूज किया और मेरी माइग्रेन खत्म हो गई। उसके बाद मेरे को माइग्रेन की प्रॉब्लम कभी नहीं हुई। तो मैं अपने आप को बहुत गुड फील करती हूँ भी मुझे मोदी केयर की अपॉर्चुनिटी मिली। मुझे मनदीप कौर मैडम ने ज्वाइन कराया, बहुत अच्छा लगा। मेरी बीपी की प्रॉब्लम थी, काफी लो हो जाता था। मैंने नोनी जूस यूज किया और मेरी बीपी की प्रॉब्लम भी खत्म हो गई, माइग्रेन भी ठीक हो गई ओके, इंटलेक्टिक थैंक यू से। सो मच, थैंक यू सो मच बहन जी, थैंक यू सो मच। माय डियर फ्रेंड्स, अभी हमें हरमीत कौर जी से ये पता चला कि उनकी जो प्रॉब्लम थी माइग्रेन की, वो 15 साल पुरानी थी। इंटलेक्टे ने उनको आराम दे दिया, और उनकी जो बीपी कम होने की प्रॉब्लम थी उसमें नोनी ने भी फायदा किया। जैसे अभी किसी का सवाल था, बीपी जो लो हो रहा था, तो उसमें नोनी भी हेल्प करती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारा जो टाइम है वो खत्म हो चुका है। अगर आप सब लोगों को लगता है तो हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर और करने हैं, तो हम उसको ले सकते हैं। तो मैं फटाफट आपको 1 से 2 क्वेश्चन, डॉक्टर साहब अगर आपका टाइम इजाजत देता है तो क्या मैं 2-4 क्वेश्चन और पूछ लूं आपसे? ठीक है दीदी। डॉक्टर साहब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मैसेजेस है, मुझे लग नहीं रहा है कि हम इतने ज्यादा कर सकेंगे। डॉक्टर साहब थायराइड में इन्होंने लिखा नोनी एंड डिटॉक्स, थायराइड में नोनी नहीं लेना चाहिए, आपका इसके ऊपर क्या बोलना है? क्या बोले दीदी, रिपीट करते, क्या बोले? थायराइड, थायराइड में नोनी नहीं देना चाहिए, ऐसा कौन बोले? नहीं दे सकते दीदी, बहुत अच्छे रिजल्ट। ओके, बहुत अच्छे रिजल्ट है। बहुत अच्छे थायराइड में हम रिजल्ट। क्या क्या दे सकते हैं, फिर इसके बारे में बताइए। हाँ, थायराइड में आपने डिटॉक्स, उसके साथ फ्लेक्स ऑयल ऐड करना है। माय डियर फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चनों के आंसर ना, जैसे डॉक्टर दानिश जी ने बड़ा अच्छा आंसर लिखा हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन लोग आंसर कर रहे हैं, तो प्लीज आप उधर से भी करें। डॉक्टर साहब एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात है पाइल्स, तो इसके बारे में हमारे कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जो हेल्प कर सकते हैं? सबसे पहला डिटॉक्स, जो लैक्सेटिव के जैसे काम करेगा, स्टूल जो है वो हार्ड को सॉफ्ट करेगा, डिटॉक्स। उसके साथ फ्लेक्सिड ऑयल और नोनी, सेम ये तीनों नोनी, डिटॉक्स एंड फ्लेक्सिड ऑयल। यस। जी डॉक्टर साहब, डेंगू के बाद जो प्रॉब्लम आती है, इसमें क्या लेना चाहिए? गिलोय, अपने जो गिलोय के टैबलेट है वो बिल्कुल एडवाइस करने चाहिए, क्योंकि डेंगू के बाद प्लेटलेट कम होना ये मेन प्रॉब्लम है। उसको बढ़ाने के लिए एक उसके साथ ही जो वायरस आया है डेंगू का, वो शरीर से निकालने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा गिलोय का सेवन करना चाहिए। इसके साथ ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, 2 ही चीजें। ओके, तो डॉक्टर जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया, लेकिन इसके पहले इन्होंने बताया था कि जिसको लीवर की प्रॉब्लम उसको गिलोय नहीं देना, तो ये ध्यान में रखना। इन्होंने प्रॉब्लम पर बताया है, लेकिन आपको साथ में याद रखना है कि जिसको लीवर की प्रॉब्लम है उसको अपने गिलोय नहीं देना। और कल ही मेरी इनके साथ एक और टॉपिक पर बात हो रही थी, इन्होंने बताया था कि जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है उसको आप कभी भी शिलाजीत नहीं दे सकते हो, बिकॉज वहां पर भी वो कुछ प्रॉब्लम कर सकता है। तो सारे लोग इसको ध्यान में रखें कि हार्ट की प्रॉब्लम वाले लोगों को अपने शिलाजीत जो है नहीं देना। 6 साल के बच्चे को आप जो है वो स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट दे सकते हो, 2 टाइम दे सकते हो। अगर आपका बच्चा 3 टाइम दूध पीना पसंद करता है तो 3 टाइम भी दे सकते हो। और फ्रेंड्स, जो आपका स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट है ना, इसका बेस्ट पार्ट पता क्या है? जब पीडियाश्योर देते हो उसके 5 स्कूप और आपका जो स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट इसका 1.5 स्कूप इक्वलेंट है, आपको इतने जबरदस्त रिजल्ट आते हैं। कैल्शियम, कैल्शियम के साथ विटामिन D3 लेना जरूरी है क्या डॉक्टर साहब? लेना जरूरी है, क्योंकि आजकल जितना हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं उसमें जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की हो रही नहीं है, इसीलिए हमें लेना जरूरी है। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने डॉक्टर साहब एक ही क्वेश्चन पूछा है, फंगल इन्फेक्शन। तो फंगल इन्फेक्शन के लिए आप ओवरऑल एक बता दीजिए।
टी ट्री ऑयल अपना फंगल इन्फेक्शन के बहुत सारे टाइप्स रहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। आप जो लोकल क्रीम यूज करते हैं उसके साथ उसका एफिकेसी बढ़ाने के लिए टी ट्री ऑयल अगर इस्तेमाल करते हो तो बहुत जल्दी कवर अप कर सकते हो। उसके साथ नोनी अगर देते हैं तो इम्यूनिटी बढ़ती है, तो डिसीज रिकवर होने में ज्यादा चांसेस रहते हैं। डॉक्टर साहब, यूरिन इन्फेक्शन में क्या लेना चाहिए? ये बहुत प्रॉब्लम होता है, यूटी प्रॉब्लम्स जो आती हैं, तो इसमें क्या करना चाहिए? यूरिन इन्फेक्शन के लिए सबसे पहले तो जो एलोपैथी की मेडिसिन है, जो भी प्रॉब्लम उनकी उसके साथ जाना चाहिए एलोपैथी की मेडिसिन, उसके साथ में टी ट्री ऑयल का लोकल इस्तेमाल, बस इतना ही करना है। यहाँ पर ये हो गया। जो आपने आपकी स्किन पर लगाया था विटलीगो, ये क्या है? ये कुछ टर्म्स ऐसी है दिट इज हार्ड फॉर मी, तो उसमें आप बता दीजिए। नोनी, डिटॉक्स और अपना टी ट्री ऑयल। ओके डॉक्टर साहब, एक और आपकी लाइन का क्वेश्चन आया कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी को बवासीर पाइल्स की प्रॉब्लम आ जाए तो उसको क्या देना चाहिए? सेम डिटॉक्स, फ्लेक्स ऑयल। डॉक्टर साहब, आपका नंबर शेयर करने के लिए 2-3 मैसेजेस आ चुके हैं। कर दीजिए दीदी, कोई इशू नहीं, चैट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। हाँ, यहाँ पर टू एवरीवन मैं कर देती हूँ। डॉक्टर साहब, आप नंबर बोल ही दीजिए, जब तक मैं लिखूंगी उतनी देर में तो मैंने किसी का क्वेश्चन पढ़ लेना। हाँ, 8668537398। आई रिपीट 8668537398। 98 जी। फेस की पिगमेंटेशन का फ्रेंड्स हो चुका है। कैंस ये पता नहीं क्या लिखा है इन्होंने। रुपिंदर जी, आपका मेरे को समझ में नहीं आया है। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, इतनी प्रॉब्लम्स का एक दिन में हो नहीं सकता। 9 इयर्स की पाइल्स हो या कभी की भी पाइल्स हो, सेम आता है। विटलिगो का मैम बता चुके हैं, पाइल्स के बारे में हो चुका है। बहुत सारी इन जनरल हम आपको बता देते हैं कि हमारे सारे सप्लीमेंट जबरदस्त अच्छे हैं। किडनी स्टोन की ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब, इसका क्या करना चाहिए? डिटॉक्स दीदी, डिटॉक्स दे सकते हैं। ग्लोइंग स्किन के लिए सुबह उठिए, जल्दी मॉर्निंग वॉक कीजिए, ज्यादा खुश रहिए, अपने हो जाएगा। अपने पास लीवर 52 के जैसा कौन सा प्रोडक्ट है? नॉन अपना डिटॉक्स लीवर 52 की जगह पे दे सकते ओके, कॉन्स्टिपेशन, एक लास्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। कॉन्स्टिपेशन क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स की जड़ होती है, तो कॉन्स्टिपेशन के ऊपर लोग क्या ले सकते हैं? डिटॉक्स और फ्लेक्सिड ऑयल। माय डियर फ्रेंड्स, हमने पूरी कोशिश की कि आपके बहुत सारे सवालों को जवाब दें। नंबर दोबारा बताना है। नंबर एक बार मैं यहाँ पर अगर सेटिंग चेंज कर पाऊं तो। नहीं दीदी, लिखा है किसी ने चैट बॉक्स में नंबर। माय डियर फ्रेंड्स, आप ढूंढ लीजिए जी, चैट बॉक्स में लिख दिया है, क्योंकि मेरे से यहाँ से जो सेटिंग है वो किसी एक ही इंसान के लिए आ रही है। मैं सिर्फ ये कर सकती हूँ कि बहुत सारे ग्रुप्स में डॉक्टर साहब का नंबर जो है वो है। पंजाब वालों को चाहिए तो उनको मिल जाएगा, बिकॉज नांदेड़ टीम जानती है कि डॉक्टर दीपाली उनके पास ही रहती हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक हमें ये सेशन बंद करना पड़ेगा। अनीता चौहान जी, थैंक यू सो वेरी मच, जो आपने नंबर शेयर कर दिया है, तो सभी लोगों ने ये देख लेना है। हमें बहुत खुशी हुई आपको इस सेशन देने के लिए, एंड आई एम फीलिंग वेरी ग्रेट। जिन लोगों ने मेरे को आज मैसेज करके बोला कि हमें सप्लीमेंट की वो नहीं चाहिए, हमें डॉक्टर से रूबरू बात करवा दें, मैं कोशिश करूंगी कि ऐसे जल्दी और सेशन लाएं। जो अब हमारी टीम में लेकर आते रहते हैं, उनका ग्रुप हम नारी शक्ति जो और ग्रुप्स में शेयर करेंगे, क्योंकि हमारे पास डॉक्टर एक नहीं है, हमारे पास बहुत ही डॉक्टर लगातार आपको नॉलेज देते रहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। आई एम सो ग्रेटफुल टू हरमीत बहन जी एंड मनप्रीत बहन जी, जिनको मैंने कम समय दिया बोलने का, लेकिन आज मैं हेल्पलेस थी। सम अदर डे आपका एक सेशन रखवा देंगे। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।